हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये किस क्लास के है? तो ये आपका 12th क्लास के जो 2021 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखेंगे कि इस चैप्टर का क्या नाम है। जो हमारा पार्ट नंबर 6 है, और 6 जो पार्ट है और इस पार्ट का क्या नाम है। तो इस पार्ट का नाम है तुमिल कोलाहल कलह में। क्या नाम है? तुमिल कोलाहल कलह में। और इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुमिल कोलाहल कलहल में किनकी रचना है। जो ये चैप्टर नंबर हमारा है कौन सा? तुमिल कोलाहल कहल में किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में दिया है दिनकर, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है अज्ञय और डी में क्या है? रघुवीर सहाय। तो यहाँ पे पाठ का नाम क्या है? तुमिल कोलाहल और कहल में जयशंकर। ये किनकी रचना है? जयशंकर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। क्या लिखा है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। उसके बाद आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो जयशंकर प्रसाद है वो किस वाद के कवि हैं। ऑप्शन ए में दिया है छायावाद के, बी में है प्रयोगवाद के, सी में है यथार्थवाद के और डी में क्या है? कोई नहीं। तो यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद जिस वाद के कवि है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, छायावाद के क्या है? वो कवि है। ठीक है ना। उसके आगे है 3 नंबर क्वेश्चन में कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है। जो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद जी को बोला जा रहा है कि जो हिंदी साहित्य के कवि हैं, या जो साहित्य के कौन कौन से साहित्य होते हैं और उसमें से किस काल से वो संबंधित हैं। तो ए में दिया है आदि काल के, बी में है भक्ति काल के, सी में है रीति काल के और डी में क्या है? आधुनिक काल के। तो जो जयशंकर प्रसाद जी है जो हिंदी साहित्य के जिस काल के कवि है या उससे संबंधित है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। किस काल से है? आधुनिक काल से। ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है या प्रसाद की नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है चित्रधर, बी में है झरना, सी में है आंसू और डी में क्या है? साकेत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सी नहीं है? उनका साकेत रचना नहीं है, और ये तीनों उनकी रचना है। ठीक है ना। उसके आगे है तुमिल कोलाहल कलह में प्रसाद के किस रचना से ली गई है। बोला जा रहा है कि तुमिल कोलाहल कलहल में प्रसाद के किस रचना से ली गई है। ऑप्शन ए में दिया है कमायनी, बी में है झरना, सी में है आंसू और डी में क्या है? चित्रधर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसमें है? कमायनी में, उसी से लिया गया है। ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैं उष्मा से ज्योति में कौन सा अलंकार है। मैं उष्मा से ज्योति में कौन सा अलंकार है। ये में दिया है यमक, बी में है श्लेष, सी में है उपमा और डी में क्या है? अनुप्रयास। अनुप्रास नहीं, अनुप्रास। ठीक है ना। यहाँ पे अनुप्रास रहेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस अलंकार में है? तो उपमा में है। ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, सजल सजल जलाजत में
कौन सा अलंकार है? जो सजल जलजात में कौन सा अलंकार है? जो सजल जलजात है इसमें कौन सा अलंकार है? ए में दिया है उपमा, बी में है रूपक, सी में है श्लेष और डी में क्या है यमक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसमें है? उपमा में। उसके आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, सजल जल जलजात का क्या अर्थ है? सजल जलजात का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है जल से भरा हुआ, बी में रस से भरा हुआ कमल, सी में रस से भरा हुआ अरुण मुक्त कमल और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सजल जलजात का अर्थ क्या होता है? रस से भरा अरुण युक्त कमल। ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद की है? क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद की है? ऑप्शन ए में दिया है कंकाल, बी में है तितली, सी में है इरावती, डी में क्या है गुनाही का देवता। तो जो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है वो क्या है? गुनाही का देवता। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलिए उसके आगे है, जयशंकर प्रसाद ने किस काव्य में रचना की है? जो जयशंकर प्रसाद ने रचना किए हैं वो किस काव्य में किए हैं? ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है वज्र में, बी में है अवधि में, सी में है खड़ी बोली में, डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो जो जयशंकर प्रसाद की जो काव्य की रचना है वो किसमें है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में। किसमें है? खड़ी बोली में। ठीक है। उसके आगे है 11 नंबर क्वेश्चन, तुमिल कोलाहल कलहल में कमायनी के किस सर्ग से ली गई है? जो कमायनी के जिस सर्ग से या जिस लाइन से लिया गया है, तो इसमें देखना है कि किस लाइन से लिया गया है और वो कैसा लाइन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तुमिल कोलाहल कलहल में कमायनी के किस सर्ग से ली गई है? ऑप्शन ए में दिया है श्रद्धा से, बी में है ईड़ा से, सी में है निर्देश और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो जो कमायनी के जिस सर्ग से लिया गया है वो किससे लिया गया है? निर्देश से। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना। उसके आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन, कुसुम विकसित प्राप्त में कौन सा अलंकार है? कुसुम विकसित में प्राप्त में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में दिया है रूपक, बी में है उपमा, सी में है श्लेष और डी में क्या है अनुप्रास। तो यहाँ पे जो कुसुम विकसित प्राप्त में जो अलंकार है वो कौन सा है? आपका रूपक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके आगे है चातकी किसके लिए तरसती है? इस पाठ में जो चातकी है वो किसके लिए तरसती है? ऑप्शन ए में दिया है चालक के लिए, बी में है स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए, सी में है प्रसाद की कविता के लिए और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में बोल जा रहा है कि जो चातकी है कौन है? चातकी जिसके लिए तरसती है तो वो है ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। स्वाति नक्षत्र के पहले बूंद के लिए क्या करती है? चातकी तरसती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? हम लोग मनुष्य हैं तो हमारे शरीर क्यों थक जाता है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो मनुष्य का शरीर है किस कारण थक जाता है या क्यों थक जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया है अधिक काम करने से, बी में है मन की चंचलता से, सी में है अधिक निद्रा से और डी में क्या है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मनुष्य का शरीर मन की चिंता से क्या होता है? थक जाता है। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, चातकी किसके लिए तरसती है? यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चातकी किस लिए तरसती है। यहाँ पे पूछा रहा है कि चातकी किसके लिए तरसती है। ऑप्शन ए में दिया है एक छोटी सी बूंद के लिए, बी में है प्रिय मिलने के लिए, सी में है चुंगली के लिए, और डी में क्या है? कोई नहीं। तो जो चातकी जो तरसती है, तो इसमें क्वेश्चन में है तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसके लिए तरसती है? एक छोटी सी बूंद के लिए क्या करती है? वो तरसती है। एक आपका ये आपका आज का चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया। फिर अगले वीडियो में 7 नंबर पार्ट में हम देखेंगे, उसमें भी 15-20 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। तो ये आपको वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हम बार बार बोल रहे हैं कि जितने भी 12th के बच्चे हैं, हिंदी का अगर 100 नंबर का पेपर आपको अच्छा से करके आना है तो आप लोग जीके मस्ती वीडियो पे आइए। और आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ाए हैं, और आपका हिंदी का जो काव्य है उसका पढ़ा दिए हैं, और ये आपका जो है इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। गद्य पढ़ा दिए हैं, अब पद पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। और आप लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।